हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीवीज लैब के क्वार्टर 2 के नंबर जो अभी के लिए आउट हो चुके हैं। बीएससी को फाइलिंग करके अभी के लिए इन्होंने अपडेट कर दिया है। सो नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे, शेयर को भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो ये है रिपोर्ट, और नंबर्स अगर देखें तो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 1900 करोड़ के आसपास की जो टोटल इनकम थी वो इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिली। प्रीवियसली देखें तो लगभग 2300 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास एक साल पहले इनकी इनकम थी। सो 2000 करोड़ से भी गिर के 1900 करोड़ के आसपास आ चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2300 करोड़ से गिर के जो है जो नंबर्स है वो 1900 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो दोनों भी सेगमेंट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर देखें तो अक्रॉस ग्लोब जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, इन्फ्लेशन की मार जो है वो सब कंपनीज को पड़ रही है। सो 1200 करोड़ से अगर देखें तो एक्सपेंस जो है वो बढ़ के 1300 करोड़ के आसपास आ चुका है, और लगभग 1500 करोड़ से अगर एक्सपेंस देखें तो गिरा है 1300 करोड़, क्योंकि यहाँ पे अगर कमाई भी देखें तो कम हो चुकी है। सो इसीलिए अगर आप देखें तो एक्सपेंस के अंदर भी गिरावट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने को मिलेगी। सो वहीं अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 493 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है कंपनी ने किया था। पहले के एक साल पहले अगर देखें तो कंपनी ने 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था। सो ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। और उसके भी पहले क्वार्टर में देखें तो 700 करोड़ के आसपास थे। सो 700 करोड़ से भी अगर देखें तो प्रॉफिट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 19% के आसपास की गिरावट जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो मैं कहूँगा कि नंबर्स के अंदर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन की मार है वो भी इनको पड़ी है, और ऊपर से इनका रेवेन्यू भी कम हुआ है। सो यहीं अगर ईपीएस भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट अगर गिरा है तो ईपीएस भी गिरेगा। सो 22.84 से ईपीएस अगर अभी के लिए देखें तो 18.60 हो चुका है, और 26.44 से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो मेजर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है गिरावट जो है वो काफ़ी मेजर है। ईयर ऑन ईयर के ऊपर भी गिरावट है, बट लगभग 19% के आसपास की गिरावट जो है प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो वही जो है ईपीएस के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। पहले से ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि डीवीज लैब के अंदर आपको जो है इनके एक्सपोर्ट्स, जो इनका 80 to 90% जो इनका मार्केट है या इनकी जो कमाई है वो पूरी एक्सपोर्ट से आती है। एक्सपोर्ट के अंदर इस साल का जो अनुमान था वो 10% के आसपास था, बट जब एक्सपोर्ट्स के रियल आंकड़े सामने आए तो वहाँ पे पता चला कि 20% से इनका एक्सपोर्ट जो है वो गिरा है। एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो मेजर फैक्टर हैं यूएस और यूरोप, तो यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन अभी के लिए चल रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से भी जो है इनके नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिला होगा। ये दो तीन जो है मेजर फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है कंपनी अभी के लिए मैं कहूँगा कि जो मार्जिन प्रेशर जो है वो फेस कर रही है। लगभग 2:17 के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आप अभी के लिए देखें तो लगभग 8%, 7.5% के आसपास की गिरावट जो है शेयर के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 3400 तक के लेवल, 3400 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, या 3350 के आसपास। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आंख बंद करके जो है आपको बाइंग और एवरेज ही करना है। मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक आपको मिलेगा नहीं, बट अभी ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आपको स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो वहाँ पे भी 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम गिरावट जो हो चुकी है, और शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा निराश भी किया है। लगभग 30% के आसपास की गिरावट है। ये ऑलमोस्ट सभी क्वालिटी स्टॉक्स की यहाँ पे कहानी है कि 25%, 20-25% डाउन ही है। मिड कैप में अगर आप देखें तो 35 to 40% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप में 50-60% भी है। अगर एक क्वार्टर्स के नंबर इनके ख़राब आ गए, इससे ये नहीं हो जाता कि कंपनी जो है वो ख़राब हो गई है। मार्केट कैप देखें तो 91,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी अगर देखें तो 29 के आसपास है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल मैं कहूँगा। कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 5,000 के आसपास है, और कंपनी अभी के लिए 3,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। हो सकता है कि यहाँ से भी गिरावट आए, बट मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी जो है आपको बाइंग करके एसआईपी के में बाई करके, रिव्यू की बात करें तो 5,000 के जो टारगेट है वो तो इंटैक्ट ही है। एक क्वार्टर से ऐसा नहीं होगा कि कंपनी पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वहीं 5 साल की बात करो, अगर लॉन्ग टर्म की पारी खेलोगे तो यहाँ पे आपके 250% के आसपास के रिटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे।
वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो 38,000% के आसपास के रिटर्न्स बनाए। इतने मेजर रिटर्न जो है वो एक क्वार्टर या दो क्वार्टर या एक साल से नहीं आते। जो मेजर नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप होल्ड करके रखेंगे जितने ईयर्स तक, तो वहाँ पे आपकी जो वेल्थ है वो क्रिएट होती है। सो स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसने प्रूव भी किया है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है। बट ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स अभी के लिए देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली। सो मैं कहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पे एसआईपी के वे में बाइंग करके चलना है। जितना गिरे उतना जो है आपको बाय करके चलना है। हर बार अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्मॉल स्मॉल गिरावट जो है आपको देखने को मिलेगी। बट क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी बार गिरावट होती है आपको वापस से बाइंग जो है चार्ट और ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। सो ये भी जो गिरावट है अगर आप 2-5 साल बाद अगर देखेंगे तो ये भी आपको स्मॉल ऐसे ही एक गिरावट देखने को मिलेगी और वहाँ से वापस से बाउंस आएगा। नंबर्स जैसे ही अच्छे आएंगे शेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है और ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स अभी के लिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि होल्ड करिए। अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपने जो भी प्राइस पे लिया होगा आपके नंबर्स आपका जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा और आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। बट यहाँ पे एक ही फैक्टर है कि आपको होल्ड करके रखना है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर डीवीज लैबोरेटरीज। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।